हेलो एवरीवन। रेस्टोरेंट में आपने काफ़ी टाइम ये टेस्टी रेसिपी को ऑर्डर की हुई होगी। हम इस यमी रेसिपी को घर पे ही बनाएंगे। वैसे तो स्प्रिंग रोल इंडिया का बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है और इसे बेसिकली वेजिटेबल्स के साथ बनाया जाता है। आज हम बनाएंगे कुछ होम स्टाइल। आज की स्प्रिंग रोल बनने वाली है बच्चे हो या बड़े सबके मनपसंद चीज़ों के साथ। तो इसमें वेजीज के साथ साथ नूडल्स और चीज़ भी डलेंगे। इसे बनाएंगे अपने स्टाइल में और यकीन मानिए ये क्रिस्पी कॉर्न नूडल स्प्रिंग रोल बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही यमी। तो चलिए झटपट से देख लेते हैं इसे मैं कैसे बनाती हूँ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले नूडल्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है। पानी जब बॉईल हो जाए तो इसमें डालेंगे मैगी का टेस्ट मेकर। इसे हम 2 पैकेट डालेंगे क्योंकि हम 2 पैकेट मैगी का यूज़ कर रहे हैं। तो टेस्ट मेकर हमने डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चिली पाउडर। तो चिली पाउडर हमने डाल लिया है। आप चिली पाउडर की जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। हम ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि नूडल्स आपस में ना चिपके और बिल्कुल खिली खिली बने। तो इस तरह से हमने ऑयल डाल दिया है। मसाला जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे नूडल्स। तो हमने यहाँ 2 मैगी इस तरह से तोड़ के डाल दिया है। मैगी बहुत अच्छी तरह से हमें कुक करना है पर गलाना नहीं है। आप देख सकते हैं मैगी कुक हो गई है। अब थोड़ा सा ही मॉइस्चर बचा है। हमें फ्लेम हाई करके इस मॉइस्चर को ड्राई कर लेना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल खिली खिली सी। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे। इधर हम एक अलग बोल लेंगे। बोल में हम डालेंगे कुछ वेजीज। तो वेजीज के लिए हमने यहाँ कॉर्न लिया है। 1 बोल कॉर्न को हमने इस तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। तो इसे हम इस बोल में डालेंगे। साथ ही हम इसमें और कुछ डालेंगे जैसे अनियन। अनियन को भी हमने चॉप कर लिया है। इसे मिक्स कर देंगे। अनियन के बाद हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। हमने यहाँ ग्रीन कैप्सिकम को भी चॉप कर लिया है। तो बहुत ही बारीक काटा है हमने और इसमें डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे टोमेटो। टोमेटो का हमने यहाँ बीज निकाल लिया है और बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है। तो इसे भी बोल में मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए चिली। ग्रीन चिलीज हमने यहाँ बहुत ही बारीक काटा है। आप अगर इसे अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह सारी चीज़ों को डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। ये ग्रीन चिली सॉस है। साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पे टोमेटो सॉस। इसे हमने डाल दिया है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सबका मनपसंद चीज़। तो चीज़ को हम बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे और इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने चीज़ को बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है ताकि ये चीज़ भी चारों तरफ बढ़िया से फैल जाए। तो इस तरह से मिक्स हो गई है। हमारा नूडल्स भी ठंडा हो गया है। तो इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो नूडल्स में हमने डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो नूडल्स और वेजीज को बढ़िया से हमने यहाँ मिक्स कर लिया है। ये तो ऐसे ही इतनी यमी दिख रही है कि मैं क्या बताऊं। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। अब हम चलते हैं स्प्रिंग रोल बनाने के प्रोसेस में। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें यहाँ एक स्लरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने मैदा को पानी के साथ यहाँ एक घोल के स्लरी तैयार कर ली है। हमने यहाँ स्प्रिंग रोल बनाने के लिए रेडीमेड शीट ली है। उसे अच्छी तरह फैला लिया है और उसके बीच में डाला है हमने स्टफिंग। स्टफिंग को बढ़िया से हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हमने जो स्लरी बनाई थी उसे हम इस तरह से चारों तरफ बढ़िया से इस तरह फैला देंगे ताकि हम जब इसे रोल करें तो ये अच्छी तरह आपस में चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ
इसे लगा दिया है। अब हम जितना हो सके टाइट पैक करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ से इसे बढ़िया से इस तरह से फोल्ड किया है। तो इस तरह से आप हो सके तो जितना टाइट इसे फोल्ड करें। मैंने इसे इस तरह फोल्ड किया है। देखिए एक स्प्रिंग रोल बनके तैयार है। मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगी। इस तरह से हमें बनाना है ताकि कहीं से भी कोई गैप ना हो। तो चलिए एक और देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक शीट को स्प्रेड किया है। अब हम इसके बीचों बीच डालेंगे स्टफिंग। स्टफिंग को बढ़िया से इस तरह फैला दें। देखिए इस तरह से। अब हम चारों तरफ स्लरी को लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो मैंने इस तरह लगा दिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सारे स्प्रिंग रोल्स को बना लेंगे। तो इस तरह से तैयार है। अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल के फ्राई में टेम्परेचर को बहुत बढ़िया से मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें इसे क्रिस्पी बनाना है तो हम इसका टेम्परेचर हाई बिल्कुल नहीं करेंगे। टेम्परेचर हम बहुत बढ़िया से मेंटेन करेंगे। इसे लो मीडियम कर देंगे ताकि इसके जो लेयर्स हैं बहुत अच्छी तरह फ्राई हो और क्रिस्पी हो। जब इसे अलट पलट के फ्राई करते हुए इस तरह से गोल्डन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो गई है। इस तरह मीडियम फ्लेम में हम सारे स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेंगे। सारे स्प्रिंग रोल बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व कर दिया है। बहुत ही टेस्टी। अब हम इसे कट करके दिखाते हैं। देखिए चीज़ और नूडल से भरपूर बहुत ही यमी ये स्प्रिंग रोल बन के तैयार हुआ है। और ये किसी भी एंगल से रेस्टोरेंट से कम नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस तरह कॉर्न नूडल्स क्रिस्पी स्प्रिंग रोल ज़रूर बनाएं। आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी है ही इतनी टेस्टी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक और कमेंट्स कर दिया कीजिए। इससे मुझे हौसला मिलता है। और अगर अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, जो व्यूअर्स मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगी मैं फिर कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय।